आज फ़ोनपे पर मैं एक पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन फिर भी ये वाली एरर मेरे सामने आ रही थी। 3-4 बार मैंने ट्राई करा, लेकिन हर बार ये एरर आई। अलग-अलग रुक-रुक के ट्राई करा, ऐसा भी नहीं है एक बार में ट्राई करा, लेकिन बार-बार ये एरर आ रही थी। फिर पता करा तो पता चला इस एरर का मतलब क्या है और कब ये एरर आती है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आप फ़ोनपे पर किसी को पैसे भेज रहे हैं और आपके सामने ये एरर आ रही है, या मान लीजिए आपकी यूपीआई आईडी है, आपके दोस्त जब भी आपको पैसे भेजने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये वाली दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसका मतलब हम जानेंगे, उसके बाद इसके आने के कारण और फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एरर साफ साफ यही कह रहा है कि भाई आप जिस यूपीआई आईडी पर पैसे भेज रहे हैं वो यूपीआई आईडी इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है। यूपीआई आईडी कौन सी है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये है यूपीआई आईडी। ठीक है, ये नीचे भी देखिए, नीचे भी लिखी गई है। तो ये यूपीआई आईडी इनवैलिड है। ठीक है, आप इस पर पैसे नहीं भेज सकते हैं, ये एरर में बोल रहा है। तो एरर क्यों आ रही है ये तो आपको पता चल गया कि भाई यूपीआई आईडी गलत है। अब भाई यूपीआई आईडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये गलत क्यों है, इनवैलिड क्यों है, क्यों हुई, क्या हुआ, इसका जवाब हम जानते हैं। तो देखिए, इसका एक कोई कारण नहीं हो सकता है, अलग अलग कारण होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि कुछ कारण हैं जो कि अभी फ़िलहाल मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। एक कारण ये हो सकता है कि भाई ये जो यूपीआई आईडी है ये हम चेंज कर सकते हैं हमारे फ़ोनपे के अंदर। हो सकता है कि अभी आप जिस यूपीआई आईडी पर पैसे भेज रहे हैं ये उस व्यक्ति की पुरानी यूपीआई आईडी हो, उसने चेंज कर दी हो यूपीआई आईडी, इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा कारण है, ये यूपीआई आईडी जिस बैंक से जुड़ी हुई है, हो सकता है वो बैंक अकाउंट अभी फ़िलहाल फ्रीज हो गया हो, किसी कारण से बंद हो गया हो। तीसरा कारण हो सकता है, इस व्यक्ति के फ़ोनपे में अभी फ़िलहाल कोई भी बैंक अकाउंट लिंक ना हो। तीसरा कारण हो सकता है, इसकी यूपीआई आईडी किसी कारण से डीएक्टिवेट हो गई हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो यही है कि भाई ये वाली जो यूपीआई आईडी है, आप इसको ठीक से देख लीजिए, ये वाली यूपीआई आईडी अभी मान्य नहीं है, इनवैलिड है। तो अभी हमें वही क्या करना होगा, तो आपको बताता हूँ। अगर आप किसी दूसरे को पैसे भेज रहे हैं और तब ये एरर आ रही है, तो आप उसको बोल दीजिए भाई अपना क्यूआर कोड भेज दें, क्यूआर कोड पर आप उसको पेमेंट भेज दीजिए, चला जाएगा। या इसके अलावा आप उससे दूसरे फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं, उस पर पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए भाई ये तो मतलब आपके ही नंबर पर जब भी आपके दोस्त पैसे भेज रहे हैं और आपके नंबर पे ये दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये यूपीआई आईडी के आगे क्या लिखा हुआ है ये आपको ठीक से देखना है। ये कौन सी ऐप की यूपीआई आईडी है, पहले तो आप ये देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये यस जी लिखा हुआ है और नीचे देखिए यहाँ पर ग्रो का आइकन आ रखा है, यानी कि ये यूपीआई आईडी है ग्रो ऐप की। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है यहाँ पर कौन सी ऐप की यूपीआई आईडी ये यहाँ पर शो कर रहा है। पेटीएम की है, गूगल पे की है, ग्रो की है, ये किसी तीसरे यूपीआई ऐप की यूपीआई आईडी है। आपको उसी ऐप में जाकर इसको ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना है, जैसे ये ग्रो ऐप की यूपीआई आईडी अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर अगले को जाना होगा, आपको जाना होगा अपने ग्रो ऐप की यूपीआई सेक्शन के अंदर, और वहाँ पर आप इस यूपीआई आईडी को रिमूव कर दीजिए। या तो आप देख लीजिए वहाँ पर अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो वो जोड़ दीजिए। आपकी डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी अगर ये है तो इसको हटा दीजिए, इस यूपीआई आईडी को आप डिलीट कर दीजिए। अगर यहाँ पर फ़ोनपे की ही यूपीआई आईडी दिखा रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऊपरी पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए, नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए आपको यूपीआई आईडी की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको अपनी एक जो पुरानी वाली यूपीआई आईडी है जिस पर दिक्कत आ रही है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा सामने ही, और जो आप नई यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी।